नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्फिडेंस के बारे में। दोस्तों, कॉन्फिडेंस की इम्पोर्टेंस सबको पता है। सब लोग कॉन्फिडेंट रहना चाहते हैं। कॉन्फिडेंट रहना बहुत इम्पोर्टेंट है हर फील्ड में। आप जिस भी फील्ड में हो, आप चाहे किसी सेल्स में हो या पढ़ाई कर रहे हो या किसी भी क्षेत्र हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, बिजनेस के क्षेत्र में हो, जॉब के क्षेत्र में हो, चाहे जहाँ पे भी हो, आपको कॉन्फिडेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी आपके सामने है तो उसका प्रभाव दूसरे इंसान के ऊपर बहुत अच्छा पड़ता है। तो एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी सब बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि हम अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट करें, अपने कॉन्फिडेंस के लेवल को कैसे इंक्रीज करें। तो आज के इस वीडियो में हम 3 ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिनसे हर इंसान अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाउ टू इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों, इसके रिलेटेड हम 3 टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जो हमने 3 टॉपिक के ऊपर आज बात करने वाले हैं, उनमें से जो हमने सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो पहला टॉपिक रखा है वो है दोस्तों एक्सेप्टेंस एंड लव योर सेल्फ। जी हाँ दोस्तों, एक्सेप्टेंस एंड लव योर सेल्फ। एक्सेप्टेंस एंड तो दोस्तों, जो पहला टॉपिक है आपको ये ध्यान में रखना है, एक्सेप्टेंस एंड लव योर सेल्फ। अब दोस्तों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दोस्तों, बहुत से लोग कॉन्फिडेंस लूज अपना इस जगह पे करते हैं कि कहीं वो दिखने में अच्छे नहीं हैं, रंग काला है, गोरा है, शरीर पतली है, मोटी है, अच्छे दिखते नहीं हैं, हाइट कम है, वेट ज़्यादा है। इस तरह की बातों से वो लोग कॉन्फिडेंस अपना लूज किए रहते हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब फर्स्ट टॉपिक का मतलब यही है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करिए। आप जैसे भी हैं, आप कैसे दिखते हैं, कैसे हैं, फिज़िकल लेवल में जो आपको प्रकृति ने बनाया है उसके हिसाब से आप जैसे भी हैं उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद में खुद से प्यार करिए। जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, खुद से प्यार नहीं करेंगे, तब तक आपसे कोई प्यार नहीं करेगा। तब आप वहाँ पे कहीं पर भी कुछ भी बातें कर लें, कोई भी टिप्स ट्रिक्स अपना लें, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो ही नहीं सकता। आप वहाँ पे कॉन्फिडेंट बन ही नहीं पाएंगे। आप वहाँ पे ट्रिक खेल रहे हैं और खुद से अंदर से रिग्रेट फील कर रहे हैं कि मेरी यहाँ पे शक्ल ठीक नहीं दिख रही है, मेरी यहाँ पे हाइट कम है। अगर आपका ध्यान अंदर से यहाँ पे है और आप बाहर से ट्रिक खेल रहे हैं तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज ही रहता है दोस्तों। वो आपको पता भले ना चले, लेकिन कॉन्फिडेंस लूज रहता है। वहाँ पे आपकी पर्सनालिटी का प्रभाव दूसरे के ऊपर नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहला काम ये करना है कि आप जैसे भी दिखते हो, रंग चाहे कुछ भी हो, हाइट चाहे कुछ भी हो, वेट चाहे कुछ भी हो, इन सब चीज़ों से आपको प्रभावित नहीं होना है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहला काम यही करना है कि आप जैसे भी हैं आप खुद को एक्सेप्ट कीजिए, खुद से प्यार करिए। खुद से जितना प्यार करेंगे, लोग भी आपसे प्यार करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है। ये अगर आपने अपने जहन में बैठा लिया तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा, आपका कॉन्फिडेंस ऊपर ही रहेगा। आपका कॉन्फिडेंस फिर डाउन होने वाला नहीं है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है। दूसरा काम क्या है दोस्तों, आपने खुद को एक्सेप्ट कर लिया, खुद से प्यार करते हैं आप, सारी चीज़ें ठीक ठाक हैं। लेकिन दोस्तों, क्या है कि जब आप पब्लिक के बीच में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ और चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। तो वहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स की। तो दोस्तों, आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव करना है। तो दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है इसको आपको सीखना पड़ता है। आप कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ, हम अपने से प्यार करते हैं, अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, ये अलग बात है। उसके बाद में जैसे ही आप दूसरों के सामने जा रहे हैं तो वहाँ पे कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे बातों को रखना है, कैसे उनसे बातचीत करनी है, कैसे अपना जेस्चर रखना है, कैसे अपना सब कुछ कैसे मैनेज करना है, वो सब सीखना पड़ता है। और ये सब आता है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स को जब आप इम्प्रूव करेंगे तो आपके उसमें ये सब अलग अलग तरह से आपका कैसे कैसे सब कुछ आपको प्रेजेंट करना है, वो सब आप इसमें सीखते हैं। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है। अपने बोलने के तरीक़ों, लोगों से बातचीत करने की कला सीखनी है। और ये दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट कला होती है कि ये आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करेगी और आपके मतलब फाइनेंशियल लेवल पे भी बहुत अच्छे से वर्क करती है। आपके हर क्षेत्र में, आपके रिलेशनशिप के क्षेत्र में, आपके बिजनेस के क्षेत्र में, हर चीज़ में कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपको दूसरे नंबर पे
पे अपना कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है। अब दोस्तों हम इसी तरह से तीसरे टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। अब दोस्तों पहले में हमने खुद से प्यार किया, हमने खुद को एक्सेप्ट किया, उसके बाद में कम्युनिकेशन स्किल्स भी सीख ली। लेकिन दोस्तों ये ऐसे ही नहीं है कि हमने बस जानते हैं कि हाँ हम खुद से प्यार करते हैं, उसके बाद में खुद से एक्सेप्ट करते हैं खुद को, और कम्युनिकेशन स्किल्स भी हमें आती है, ऐसा अगर हम मान के चलें, उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस अगर ना करें तो ये किसी काम की नहीं है। तो हमें पब्लिक के बीच में इसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों तीसरे नंबर पे हमें यही करना है कि हमें इन दोनों की प्रैक्टिस करनी है। मतलब ये है दोस्तों कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, जब आप लोगों के सामने जा कर के वहाँ पे प्रेजेंट होंगे तभी पता चलेगा। वैसे तो आपको पता है कि हाँ लोगों के सामने जाने पर इस तरह से बोलना चाहिए, इतने वॉल्यूम में बोलना चाहिए, इतने मतलब जैसे लोग हैं, ज़्यादा लोग हैं तब कैसे बोलना चाहिए, कम लोग हैं तब कैसे बोलना चाहिए, तो ये सब आपने सीख लिया। लेकिन जब आप लोगों के सामने जाएंगे तभी इन सब का मतलब निकल के आता है, तभी इन सब का मतलब कुछ होता है। नहीं तो आप अंदर अंदर से जानते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। आपको जाना पड़ेगा पब्लिक के बीच में। पब्लिक के बीच में जब आप बोलेंगे तब वहाँ पे पता चलेगा कि हाँ आपने कितना कम्युनिकेशन स्किल्स को अपने इम्प्रूव किया है, कितना आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं, कितना प्यार करते हैं, और कितने आप कॉन्फिडेंट हैं, वहाँ पे आपको दिखेगा। और वहीं पे भी ज़रूरत है खुद में क्या है, वहाँ पे क्या मतलब है। लेकिन क्या है कि आपको पब्लिक के बीच में अपने कॉन्फिडेंट को दिखाना है, तो पब्लिक के बीच में आपको इसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। शुरू में हो सकता है कि आप कम हो, फिर उसके बाद में और ज़्यादा होंगे, फिर उसके बाद और ज़्यादा होंगे, नेक्स्ट लेवल पे जाते रहेंगे ऐसे धीरे धीरे। तो क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के लिए हमें 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। और ये बातें जो हैं ये कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने की मेजर पॉइंट हैं। बिना इनके कॉन्फिडेंस इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। भले ही आप बहुत कुछ सीख लें कि हमें ये ट्रिक खेलनी है, हमें ये बात रखनी है, इस तरह से अपने बातों को रखना है, वो सब अलग बातें हैं। लेकिन ये जो हैं ये कॉन्फिडेंस को मेजर पॉइंट है, कॉन्फिडेंस को आपके प्रेजेंट करने का मेजर पॉइंट है। बिना इनके काम नहीं चलता है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें पहले सीखनी है, फिर उसके बाद में कहाँ आप किस पब्लिक से बोल रहे हैं, आप किस जेंडर से बोलने जा रहे हैं, किसी लेडीज़ से, आप कोई जेंट्स हैं लेडीज़ से बोलने जा रहे हैं तब क्या बात करनी है, आप अपने से बड़ों से बोल रहे हैं तब क्या बात करनी है, पब्लिक के सामने कैसे बोलना है उसको अलग सीखना पड़ता है, किसी से अकेले मिल रहे हैं क्या बोलना है उसका अलग। तो वो सब अलग अलग पार्ट हैं, वो सब आप कैटेगरी में जाएंगे तब। लेकिन ये जो हैं ये मेजर पॉइंट, ये आपके हर जगह काम आते हैं। तो दोस्तों इनको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में इसको आप प्रैक्टिस कीजिए और इसको सीखिए, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है ऑटोमेटिक इम्प्रूव होगा। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।